सभी साथी को नमस्कार। आख्या जो कल यहाँ पर समस्त कार्यक्रम में थे, सुबह मैम का फोन आया लगभग 9 बजे कि आपको आख्या लिखनी है। तो मैंने कहा चलिए कोशिश करते हैं, टाइम तो था नहीं, अपनी तरफ से कोशिश की गई है। आज दिनांक 5 दिसंबर 2025 निपुण भारत मिशन का FLN का दूसरा दिन प्रार्थना के साथ शुरू किया गया। श्री रमेश तिवारी जी की मधुर वाणी के साथ दिन की शुरुआत करना, पूरे दिन ऊर्जा बढ़ने का काम करने वाली थी श्री राजेंद्र जी के द्वारा प्रतिज्ञा करवाई गई। वाकई में अगर हम इस प्रतिज्ञा को सभी साथी अवलोकन करें तो निश्चित रूप से हमारे विद्यालयों में आमूल-चूल परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। आज इसी कक्ष 2 के जो संदर्भदाता के रूप में हमारे बीच में रहे श्री रमेश तिवारी जी, श्री अशोक यादव जी, श्रीमती रंजना ठकुराटी में व हमारे AVF के श्री दिव्य प्रकाश जोशी जी। सुबह सर्वप्रथम नवीन राणा जी के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें पहले दिन के बारे में जो समस्त कार्यक्रम हुए थे वो गतिविधियों को हमारे बीच साझा किया गया। इसके बाद रंजना ठकुराटी मैम के द्वारा आज हमें बताया गया कि बच्चों के पठन पाठन के दौरान मौखिक भाषा का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है और हमारी क्या उसमें भूमिका रहती है और कैसे ये सहायक सिद्ध हो सकता है, इस पर हमें काम करना होगा। तथा बताया कि कैसे बच्चा ध्वनि से अक्षर, शब्द व वाक्य निर्माण करना सीखता है। इसी क्रम में आगे श्री अशोक यादव जी के द्वारा हमें बताया गया कि गणित में अगर हमें आगे बढ़ना है या पठन पाठन के दौरान हमें आगे बढ़ना है तो ELPS का कितना महत्वपूर्ण योगदान हो रह सकता है और ELPS के माध्यम से अगर आगे बढ़ा जाए तो शिक्षण गतिविधि पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अशोक यादव जी के द्वारा बताया गया कि बच्चे पूर्व ज्ञान लेकर के आते हैं और उन्हीं पूर्व ज्ञान के आधार पर उन्होंने सभी शिक्षकों के माध्यम से उनके अनुभव साझा किए। इसी क्रम में अनुसया बिष्ट ने बताया कि जो है बच्चों में स्कूल आने से पहले काफ़ी अनुभव होते हैं कि हम भी बच्चों के साथ उनसे पत्थर पत्तियाँ लाने के लिए कहते हैं, उसी अवधारणा के आधार पर उन्हें नंबर की अवधारणा पूर्ण करवाते हैं। साथ ही सचिन सर द्वारा बताया गया कि बच्चे जब दुकान से खरीदारी करते हैं तो खरीदारी के साथ साथ ही वो गिनती और जोड़ना घटाना सीख रहे होते हैं। इसमें संदीप सर द्वारा बताया गया कि हम अपने विद्यालय में जब बच्चे काम कर रहे होते हैं तो गिनती की अवधारणा उन्हीं के माध्यम से हम संपूर्ण कराते हैं। बच्चे आपस में ही गिनती करते हैं और उसके द्वारा अवधारणा सीखी जाती है। ऐसे ही अनेक शिक्षकों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और मूल्यवान विचार हम सभी के समक्ष यहाँ पर रखे गए। श्री रमेश तिवारी जी के द्वारा बताया गया कि एक सर्वे किया गया है, जिसमें सर्वेक्षण में ये पाया गया कि बच्चा 75% जो है वह सुन करके और बोल करके या बातचीत के द्वारा सीखता है और जो हमारे विद्यालयों में पुरानी परिपाटी चली आ रही है कि सबसे पहले हम उनको लिखने के लिए देते हैं तो उसमें मात्र 9% बच्चा सीखता है। तो इस पर वाकई में काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री दिव्य प्रकाश जोशी जी ने विद्यालय के पुस्तकालय पर महत्वपूर्ण चर्चा की और शिक्षकों के माध्यम से उनके विद्यालय में चल रहे पुस्तकालय और सुझाव, साथ ही सीखने के प्रतिबल पर उनसे सुझाव मांगे गए। तो यहाँ पर सभी शिक्षकों द्वारा अपने अपने सुझाव दिए गए और उनसे क्या फल प्राप्त हो रहा है इस पर साझा किया गया। मंजूरी गोस्वामी मैम द्वारा थम्सन कविता पर एक गतिविधि कराई गई, जिससे एक नई ऊर्जा का संचार इस कक्षा में हुआ। रिजवान जी, अशोक जी व तिवारी जी के द्वारा बीच बीच में गाने सुनाकर कक्षा वातावरण में जोश भरने का काम किया, जिससे कि थकान का अनुभव न हो। अंतिम सत्र में सभी ग्रुप को एक चार्ट के माध्यम से विभिन्न
जिसका प्रस्तुतिकरण आज किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।